आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में और इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों गृह मंत्रालय ने हमारे भारत के स्टेट्स को, राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द साइबर क्राइम में जितने भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं उन पर एफआईआर की जाए। ठीक है, तो ये आपके सभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हुआ क्या है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि हमारे गृह मंत्रालय ने, हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, तो हमारे गृह मंत्रालय ने सभी स्टेट्स को, सभी राज्यों को एक रिटर्न में एक लेटर दिया है कि आप सभी को जितने भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेंट्स मिल रहे हैं, साइबर क्राइम क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी आगे डिटेल में। तो उन्होंने ये कहा है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स आपको मिल रहे हैं उस पर आप एग्जामिन कीजिए, देखिए कि वो कंप्लेंट सही है या नहीं, और अगर वो सही है तो उस पर जल्द से जल्द एफआईआर कीजिए। एफआईआर रजिस्टर करने में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो और साइबर क्राइम का कंप्लेंट करने के लिए जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वो कौन सा वेबसाइट है आप लोग भी देख लीजिए, www.cybercrime.government.in। ठीक है, इस पर आप साइबर क्राइम के रिलेटेड कंप्लेंट पोस्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। देखो, अगर कोई इंसान कंप्यूटर का यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी अपराध कर रहा है तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। इसको आप डिफाइन क्या करोगे? साइबर क्राइम इज़ ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क। ठीक है, साइबर क्राइम में क्या हो सकता है? किसी इंसान को भी आप थ्रेटन कर सकते हो, उसको डरा धमका सकते हो, किसी कंपनी को भी आप डरा धमका सकते हो, या फिर आप अपने देश का भी, देश की सिक्योरिटी को भी हार्म कर सकते हो, आप लोगों से पैसे ऐंठ सकते हो। ठीक है, साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज की डेट में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ना कोई इस चीज़ से गुज़रता ही रहता है पर डे। जैसे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप सब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब तो चलाते ही होंगे, तो उसमें मान लो आपको कोई गंदा कमेंट आया, धमकी भरा कमेंट। ठीक है, तो वो कमेंट करने वाला जो है वो साइबर क्राइम कर रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्राइम कर रहा है ना। या फिर मान लो फेसबुक पर कोई पोस्ट आता है जिसमें हमारे देश के खिलाफ उल्टी सीधी बातें लिखी होती है, हमारे देश के झंडे के खिलाफ गलत गलत चीज़ें पोस्ट की जाती है, कभी झंडा जलाया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है। तो ये सब जो ऑनलाइन है ना क्राइम्स, इनको कहते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, अब हम इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, सितंबर 2018 में ये जो www.cybercrime.government.in ये वेबसाइट है जिसमें साइबर क्राइम्स के कंप्लेंट आप डाल सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये पोर्टल जो है ये पहले 2018 में सितंबर के महीने में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको लॉन्च करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ वही कंप्लेंट्स हो सकती थी जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल हरासमेंट का क्राइम किया गया हो ऑनलाइन, वुमेन्स और औरतों और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स किए गए हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, तो वही सारे इसमें कंप्लेंट्स डाल सकते थे आप। ठीक है, बाकी और कुछ भी कंप्लेंट नहीं हो सकता था। लेकिन अभी जो इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है? अगस्त 30, 2019, मतलब 2018 में इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था, जिसमें आप सिर्फ कंप्लेंट कर सकते थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के। ठीक है, लेकिन अभी इसके जस्ट एक साल बाद 2019 में जो लॉन्च हुआ है, यही पोर्टल लॉन्च हुआ है दोबारा। तो अब आप क्या कर सकते हो कि हर तरह के साइबर क्राइम के कंप्लेंट्स आप लॉन्च कर सकते हो इस पोर्टल पे। ठीक है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड क्राइम हुआ हो आपके साथ, जैसे ऑनलाइन पैसों की ठगी भी होती है ना, तो उसका कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी ने आपको धमकी दी है किसी भी तरह की ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी ऑनलाइन धमकी दी है, या फिर कोई गलत चीज़ आपको बोली गई है, या आपके साथ ऑनलाइन कुछ गलत हो रहा है, आपको रेप की धमकी, मर्डर की धमकी, या कुछ भी चीज़ आपके साथ हो रहा है, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आपने कहीं चाइल्ड पोर्न देखा
तो आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब इंडिया में बैन है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह यहाँ पर बैन है, ठीक है। तो आप अगर ये सब चीज़ें देखते हो तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो अब क्या आपने समझा कि पहले जो इसका 2018 में वर्जन आया था इस वेबसाइट का, उसमें सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कंप्लेंट कर सकते थे, और अभी 2019 में इसमें क्या किया गया है कि आप हर तरह के साइबर क्राइम के कंप्लेंट इस पोर्टल में कर सकते हो, ठीक है। हमने इसका बैकग्राउंड तो देख लिया, अब हम करंट न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट्स को क्या कहा है कि आप साइबर क्राइम के खिलाफ रजिस्टर करें एफआईआर, ठीक है, एफआईआर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर की जाए साइबर क्राइम के खिलाफ। अब साइबर क्राइम से लड़ने के लिए सरकार ने आम आदमी से भी मदद मांगी है। कैसे? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि एक साइबर क्राइम वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया जाए, जो लोग अनलॉफुल कंटेंट जो होता है इंटरनेट में उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ रिपोर्ट करें, और अगर वो इलीगल है, वो कंटेंट अगर इलीगल है, तो उसको जो एनफोर्समेंट एजेंसी है जैसे कि पुलिस, फिर साइबर सेल के ऑफिसर्स, ये लोग उसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, एफआईआर करेंगे और उसकी जांच करेंगे। अब ये साइबर क्राइम वॉलंटियर क्या होता है? ये एक आम जनता होगी, जैसे कि मैं हूँ या आप हो, तो हम लोग खुद की स्वेच्छा से अगर इस चीज़ में मदद करना चाहते हैं, ऐसे चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं या ऐसी चीज़ों के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं जो कि गलत है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है या ये सब हो रहा है फ्रॉड, तो हम अगर सरकार की मदद करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को कहेंगे साइबर क्राइम वॉलंटियर, जो अपनी स्वेच्छा से इस चीज़ में मदद करना चाहेगी। और साइबर क्राइम वॉलंटियर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी एक फ़ोटो देनी होगी, अपना आईडी प्रूफ देना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको साइबर क्राइम वॉलंटियर बना दिया जाएगा और आप ये सब अच्छे काम कर सकते हो, जो कि देश के लिए भी बहुत अच्छा है। अब अनलॉफुल कंटेंट या इलीगल कंटेंट में क्या क्या आता है? देखो, देश की इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, ठीक है, इंटीग्रिटी, एकता या सॉवरेनिटी के खिलाफ जो कंटेंट होंगे, जो पोस्ट होंगे, उसके बाद देश की सिक्योरिटी और डिफेंस के खिलाफ जो चीज़ें होंगी, यानी कि देश की सुरक्षा के खिलाफ अगर कोई भी ऑनलाइन गलत चीज़ें लिखी जा रही है या पोस्ट की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा किसी फॉरेन कंट्री से अच्छा रिलेशन है तो उसको बिगाड़ना, उसके बाद हमारे पब्लिक में गलत चीज़ें फैलाना, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, उसके बाद कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना, यानी कि जाति को लेकर दंगे भड़काना, जैसे हिंदू मुस्लिम में दंगे भड़का दिए जाति के नाम पर, ठीक है, तो ये हुआ कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना। फिर चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ मटेरियल, मतलब बच्चों के जो गलत वीडियोस या फोटोज़ जो अपलोड होते हैं उनको लेकर, ये सारे भारत में इलीगल है, अनलॉफुल कंटेंट इनको ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो इश्यूज़ क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ऐसा कहना पड़ा। 2019 में ये पोर्टल लॉन्च हुआ, तब से लेकर अब तक 2 लाख कंप्लेंट्स हुए हैं, ठीक है, साइबर क्राइम के खिलाफ इस पोर्टल में। लेकिन एफआईआर कितनी हुई है? सिर्फ 5000, मतलब 2 लाख कंप्लेंट में सिर्फ 5000 एफआईआर हुई है, ठीक है। अभी जनवरी से सितंबर के बीच चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंग रेप के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हुए हैं उनकी संख्या है 13,244, ठीक है। लेकिन एफआईआर्स बहुत ही कम कंप्लेंट्स में की जा रही है, बाकी कंप्लेंट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और राज्यसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी ने बताया है कि अगस्त 30, 2019 से जनवरी 30, 2020 तक 33,152 साइबर क्राइम इंसिडेंट्स हुए हैं। उस पोर्टल में रजिस्टर हुए हैं इतने कंप्लेंट्स, ठीक है, लेकिन एफआईआर कितनों की हुई है? सिर्फ 790 की, मतलब 33,000 कंप्लेंट्स हुई है, उनमें से सिर्फ 790 केसेस में ही एफआईआर रजिस्टर हुए हैं। मतलब आप देख लो कितना ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है केसेस को, ठीक है। और ये डेटा जो है 33,000, ये खुद हमारे मिनिस्टर ने दिया है, यूनियन मिनिस्टर ने।
अब एनसीआरबी जो डेटा रिलीज़ करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसका नाम है, ये क्राइम से रिलेटेड डेटा रिलीज़ करती है। इन्होंने क्या बताया है कि 2018 से अगर कंपेयर करो तो 63.5% बढ़ा है 2019 में, ठीक है। 2018 से 2019 में जो साइबर क्राइम बढ़ा है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 63.5% बढ़ा है। और इन्होंने ये भी बताया है कि 44,546 केसेस जो हैं साइबर क्राइम के लॉन्च हुए हैं 2019 में, और 2018 में कितने हुए थे, 27,248, ठीक है। 2019 में 60% साइबर क्राइम रजिस्टर हुए थे फ्रॉड के, पैसों का जो फ्रॉड होता है ना उसका। उसके बाद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का हुआ था 5.1%, यानी कि 2,266 केसेस। और डिसरेप्यूट का कितना हुआ था, 4.2%, यानी कि 1,874 केसेस। ये डेटा भी एकदम सटीक है, क्योंकि ये डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, जो कि हमारे भारत का एक बहुत ही बड़ा संगठन है, और ये हर क्राइम के बारे में डेटा निकालता है, ठीक है। अब देखो एक स्टेप लिया गया है, ये जो पोर्टल है इसने एक हेल्पलाइन चालू की है, जो हेल्पलाइन नंबर क्या है, 155260। देखो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में है और उनके साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ है, जो पैसों का जो फ्रॉड होता है ना ऑनलाइन वो हुआ है। वो लोग क्या कर सकते हैं, 155260 डायल कर सकते हैं, या फिर इस पोर्टल में, जो पोर्टल नीचे दिया हुआ है, इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।